तो नमस्ते दोस्तों, हम लोग एज यूजुअल आप सभी लोग का आज हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक जोशी आईओई की ओर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। और ये हर बुधवार को मैं अभी जो अचीवर्स के वीडियो उनके रियल एक्सपीरियंस आपके सामने आएंगे, तो आप सभी को भी अच्छा अचीवमेंट करने को, सीओटी टीओटी अचीवमेंट करने में आपको मदद होगी। हमारे पास विजय जायसवाल जी है और वो सभी के मेंटर हैं, और विजय जायसवाल जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनके पास जाएंगे। विजय भाई नमस्कार। और नमस्कार जय अम्बे। जय भाई, वेरी गुड वेरी गुड। और आपके बारे में बताइए, कैसे इंश्योरेंस में आए, कैसे आईओई में आए, कैसे क्या क्या अचीव किया। यस। सर, एक्चुअली बिना धक्का मारे तो कोई भी आईओई में आ ही नहीं सकता। मुझे भी धक्का धक्का मारा गया था, ओके। इसलिए मैं आईओई में आया। किसने धक्का और मारा था? हनुमान धमाल सर एंड मेरे डीओ। हाँ जी, दोनों ने। मेरे डीओ जी। वेरी गुड वेरी तो गुड। मैं एलआईसी की एजेंसी 2016 में लिया। हाँ जी। और मैंने इसलिए लिया कि कोई मेरा एजेंट है, मतलब मेरे पापा के बेटे हैं, बड़े पापा के हम्म बेटे हैं। वो हम्म। मेरे पीछे पड़ गए थे कि तू पॉलिसी ले मुझसे। हाँ जी। मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि भाई मैं पॉलिसी नहीं लूंगा। मैंने भी कोड ले लिया है, जो कि मैंने कोड नहीं लिया था। हम्म तो उसने मुझे बोला कि अगर आप एजेंट बन चुके हो तो आपका एजेंसी नंबर दिखाओ मुझे। हम्म मैंने कहा मैंने भी एग्जाम दिया है। हाँ, अभी आया नहीं है कोड, बताऊंगा। तो हम्म। उसको दिखाने के लिए मैं खुद ब्रांच में गया और बीएम से मिलके वहाँ पे डीओ मुझे मिले, किरण कड़ू सर। एंड बाद में मैंने एजेंसी लिया। वाह और वाह। जब मैंने एजेंसी लिया सर, तो मैंने डीओ को पहले ही कहा था कि मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरा ना छोटा मोटा ट्यूशन था। उसमें मैं साल का 2 लाख 2.5 लाख कमाता था। हम्म। और उसमें मैं फुल टाइम बिजी था। हाँ जी। हाँ, और बाकी अगर टाइम बच गया तो उसमें जो मेरे पिताजी का जो अपना काम है, जो मेरे पापा का, मैं वो भी काम करता था। तो हम लोग बहुत मतलब अलग गरीब थे पहले। हाँ जी। और हम जो है ना, हमारा सोच भी पहले गरीब था। हाँ जी। हाँ, कि मतलब कहाँ से पैसा बचे। हाँ तो जी। उसके बाद डीओ ने ही मुझे 2 साल के बाद, जब हम्म मेरा काम नहीं हो रहा था, मेरा हर साल, मैं नाम के लिए खाली एलआईसी का एजेंसी लिया था। हम्म। मेरा पहले साल मेरा खाली 15 पॉलिसी हुआ था। दूसरे साल में मेरा मेरा 18 पॉलिसी हुआ था। हम्म लेकिन जब मुझे डीओ ने मुझे बोला कि जो जाके बेसिक कोर्स कर। मैं हम्म बोला फीस कितना था, वो टाइम पे फीस शायद 7 कुछ था, 7,000। हम्म मैं बोला उतना मैं कभी फीस दूंगा ही नहीं, उतना हम्म। पैसा कौन देगा। तो डीओ ने मुझे कहा था कि आप जाके कोर्स करो, अगर आपको अच्छा ना लगे, आपको लगता है कि आपका पैसा वेस्ट गया, तो मैं आपको पैसा वापस दूंगा। वेरी गुड। तो डीओ की बातें सुन के मैंने बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, और मेरा काम अच्छा हुआ। उसके बाद सर, मुझे ना एडवांस कोर्स में ना बीमा स्कूल का जो ये था, कंसेप्ट था, मुझे अच्छा लगा हाँ था। जी। लेकिन मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूं, क्या करूं, मैं एक बार आपसे आके पूछा था हाँ जी। कि सर मुझे बीमा स्कूल करना है, मैं क्या करूं। आप बोले एक काम कर, कॉर्पोरेट कोर्स किया है। हम्म मैंने कहा नहीं किया है। आ जा, कॉर्पोरेट कोर्स में आ जा। मैं बोला फीस कितना है, फीस तो 40+ था। तो मैं बोला इतना फीस कैसे मैं दे पाऊंगा, लेकिन सीखने की जिज्ञासा थी, क्योंकि जब मैंने बेसिक किया, एडवांस किया, तो मैं मतलब फैन हो गया था हम्म। आईओई का। तो मैं बोला जितना भी सीखने को मिलता है मैं सीख लूंगा। सही बात। ट्रेनिंग को सर, मैं जो है ना, मैं फीस नहीं समझता था। हाँ जी। मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग का जो फीस है, ये फीस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। एकदम ये सही बात, ऐसा एक्चुअली वही है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ही है, फीस नहीं हो। जी, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि इसमें कई गुना पैसा आपको वापस मिलना ही मिलना है। एकदम आप एकदम। जो मैं फीस पे करूंगा वो मुझे एक पार्टी से मिल जाएगा सर। सही बात सही और बात। यहाँ आए हुए सभी को फीस से कई गुना मिला हुआ है। हाँ जी। ठीक है। तो सर, कॉर्पोरेट कोर्स करने के बाद मैंने बीमा स्कूल का एक इवेंट किया। हम्म। उसमें 105 पॉलिसी मेरा हो गया था। वाह वाह, मतलब एक ही दिन ओडीसी में। हुआ था। फैंटास्टिक एक फैंटास्टिक। ही बीमा स्कूल के कंसेप्ट से मेरा 105 पॉलिसी हुआ था। और मेरा ओडीसी हुआ था, पहला ओडीसी हुआ था, जो कि मेरा सपना था। हाँ जी। और मतलब 12 15 18 पॉलिसी करने वाला आदमी 105 पॉलिसी किया। वेरी उसके गुड बाद भी मेरा कंटिन्यू एमडीआरटी हो रहा है, वेरी गुड कंटिन्यू वेरी हो गुड रहा है। वेरी गुड। बिकॉज सर, आपके कॉर्पोरेट कोर्स में मैंने ये भी सवाल किया था कि मेरा और भी बिजनेस है।
मेरा क्लासेस है, डिस्टेंस एजुकेशन है, मेरा और भी बिजनेस है, तो वो संभालो या ये संभालो। लेकिन आपने मुझे इसका मस्त जवाब दिया था। तब से लेकर मेरा कॉर्पोरेट कोर्स होने के बाद जो है ना, एलआईसी में तो मेरा इनकम बढ़ा ही बढ़ा है। साथ साथ जो मेरा क्लासेस था, जो मेरा डिस्टेंस एजुकेशन था, वहां भी मेरा दो दो एमडीआरटी के लगभग इनकम आ रहा है। वाह वाह वाह। वहां से भी इनकम आ रहा है, मतलब वो भी मेरा काम बढ़ गया, इनकम मतलब बढ़ गया वहां से भी। आईओई में आने के बाद अपने दूसरे बिजनेस भी और बढ़ जाते हैं। यस 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 सर। Yeah. यस सर। वहाँ मेरा फायदा हुआ। एंड सर, मुझे हर कोर्स का फायदा हुआ। और मैंने आईओई के सभी कोर्सेज किए, रिपीट रिपीट किए। एंड कॉर्पोरेट कोर्स में मैं अभी रिपीट रिपीट कर रहा हूँ। मेरा अभी चौथी बार एक कोर्स है कॉर्पोरेट कोर्स। हाँ जी। और कॉर्पोरेट कोर्स के पहले जो है ना, मैं जहाँ भी जाता था, तो मैं एज अ एलआईसी का, मैं एलआईसी एजेंट हूँ, ऐसा विजिटिंग कार्ड लेके जाने का वहाँ पे क्लाइंट के पास। लेकिन कॉर्पोरेट कोर्स करने के बाद मैं अभी जब जाता हूँ विजिटिंग कार्ड लेके, तो मैं कंपनी का बॉस हूँ। जो मेरी कंपनी है उसका मैं बॉस हूँ, ऐसा बोल के मैं वहाँ जाता हूँ। और कॉर्पोरेट कोर्स आने के बाद मेरा खुद का मैंने ऑफिस लिया, स्टाफ रखे, फुल टू बी ए कॉर्पोरेट। ये बनने के बाद बहुत मजा आ रहा है। और मतलब ऐसा सिस्टम मैं डेवलप कर रहा हूँ कॉर्पोरेट कोर्स करने के बाद, कि मैं रहूँ या ना रहूँ, दोनों कंडीशन में मेरी इनकम बंद नहीं होगी, जो मेरा बिजनेस है बंद नहीं होगा। ये सब आइडिया कॉर्पोरेट कोर्स से ही मुझे मिला है। एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास टैब है हम्म ना। ये हम्म टैब जो है ना, मैंने हम्म 6 महीना पहले लिया था, हम्म लगभग 1 लाख के आसपास। हम्म ठीक है। अगर मैं आज बोलूं हम्म सभी को, जो हम्म यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, उनको हम्म बोलूं कि ये मैं 6 महीने पहले 1 लाख का लिया था, हम्म, आज मैं इसको 1 लाख का बेचूंगा, कौन हम्म, कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। कौन कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। लेकिन अब मैं उनको ऐसा बोलूं कि इस टैब में जो है ना, ये 6 महीना पहले है, हम्म मैंने लिया था, बट इसमें ना मेरे पास बहुत से डेटा है। हम्म इसकी इसमें ऐसा डेटा है जिसकी इनकम 20 लाख साल की है, ऐसा भी इसमें डेटा है। जिसकी इनकम 50 लाख साल की है, ऐसा भी इसमें डेटा है। और ऐसे डेटा का यूज करके आप सीयूटी ट्यूटी कर सकते हो, यानी आप कई गुना कमा सकते हो। वेरी अब गुड। इसको मैं 1 लाख का बेचूं तो कौन कौन लेगा? या सब लोग ले सब। लेंगे। बस यही खासियत है। पहले आम एजेंट था, पॉलिसी वही है, वाह वाह। लेकिन बिकने का नहीं पॉलिसी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अब अब जो भी इसकी खासियत है, ऐसे मैं इसका बताऊंगा ना बेनिफिट, लोग हम्म। पॉलिसी लेते हैं। वाह वाह तो फैंटास्टिक फैंटास्टिक। एक पहला एग्जांपल ये था। एंड सर सेकेंड एग्जांपल सर ये था कि पानी जैसे मैं ग्लास में लिया हूँ, पानी को मैं ग्लास को अगर मैं ऐसे गिराऊं, पानी गिराऊं, तो पानी कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। नीचे गिरे। राइट। पानी तो कभी ऊपर जाएगा नहीं सही गिराने बात। के बाद, सही क्योंकि बात। पानी का स्वभाव क्या है? ऊपर से नीचे आना। सही बात। स्वभाव कभी चेंज पानी का होगा ही नहीं। राइट। सही बात। लेकिन जो बड़े बड़े जो टावर है, जो 20 महले के टावर है, वहां पे पानी नीचे से ऊपर जाता है, सही बात। क्योंकि वहां पे सिस्टम लगा होता है। और सिस्टम किसी का भी स्वभाव चेंज कर सकता है। वाह 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 वाह। तो सर, जब सिस्टम से पानी का स्वभाव चेंज हो सकता है, तो सुपर हम तो सुपर इंसान है। सुपर सुपर सुपर। हम तो इंसान है सर। और अपने आयुर्वेद के जितने भी कोर्सेस है ना, वो सब सिस्टम है। या ऐसे ऐसे सिस्टम है जो इंसान का स्वभाव बदलता है। वाह वाह। यानी अच्छा पैसे कैसे कमाए, वो तो हमको सिखाए आप लोग, और सिखा रहे हो। लेकिन अच्छा इंसान कैसे बने, वो भी मुझे यहाँ से सीखने को मिला है सर। वाह वाह फैंटास्टिक फैंटास्टिक। गॉड ब्लेस यू विजय, आपका ग्रोथ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोग आपको विजय सर करके बोल रहे हैं, वो भी आपका अचीवमेंट है। आप हमेशा लोगों को मदद करना चाहते हो और मदद करते हो, ये आपकी स्पेशल खासियत है। नो डाउट हमारे सभी लोग, रवि भाई भी, राजन सिंह, सभी लोग, आईओ के सभी लोग सबको मदद करते हैं, लेकिन आपको एक स्पेशल बिरुद सब लोग विजय सर बोल रहे हैं। मुझे बहुत प्राउड हो रहा है आपके ऊपर। विश यू ऑल द बेस्ट। सर, गॉड सर मेरी वाइफ भी सर बोलती है, और मेरी वाइफ भी जो है ना हाँ, वाइफ सर बोलती है वो सबसे बड़ी बात है। मुझे मेरी वाइफ अभी तक सर नहीं बोल रही। और सर मेरी वाइफ जो है ना, मेरी वाइफ ने भी सभी कोर्सेज किया है आपका। हाँ जी हाँ जी। और बहुत सब कुछ स्मूथली चल रहा है। और वेरी सर गुड। कोर्सेज करने के बाद जो जो बना के दिए हैं हाँ जी हाँ जी। अरवी ने, वो सब बहुत पावरफुल है। वेरी गुड वेरी गुड। उसमें सर ऐसे ऐसे मतलब अच्छे से इंसान मिलते हैं ना सर। हाँ जी। बाहर जो है ना 95% आपको
उलझे हुए मिलेंगे, हाँ जी, उलझे हुए, और हाँ जी, हमको भी वो उलझा देते हैं। सही बात, सही बात, सही उलझे हुए केवल 5% है सर, और सही बात। उसमें मैक्सिमम सब सीसी के मेंबर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस सर। विजय भाई, जो लोग नॉलेज सुलझ जाता है तो आदमी सुलझ जाता है। यस, यस सर। सर ग्रेट विजय मेरा भाई, सर, ऑल द बेस्ट। सर आपके साथ दया से सर मैंने एक नया कार बुक किया है, ओके, गणपति में आ जाएगा। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अभी आपकी नई गाड़ी आ रही, खूब खूब यस, अभिनंदन। यस। एंड सर, मेरे सर एक अपना एक बड़ा सेल हुआ था, हाँ वो जी, मैं बता सकता हूँ। हाँ जी, यस यस। हाँ सर, कोलकाता में मेरे क्लाइंट से एक ही फैमिली से 9,50,000 मुझे प्रीमियम आया था, वेरी गुड, वेरी एक ही गुड, फैमिली से। वेरी गुड। और उसमें सर ये हुआ था ना कि उनका एक ही डाउट था कि आईपीओ आने के बाद हम्म। एलआईसी तो अभी प्राइवेट हो गई, पहले आप बोलते थे कि ये गवर्नमेंट ही हाँ है, जी, हाँ जी। अभी ये प्राइवेट हो गई है। तो अभी मतलब गवर्नमेंट ही तो अभी है नहीं, तो क्या फायदा लेके एलआईसी से, वो भी प्राइवेट हो गई है। तो मैंने उनको एक बात पूछा हम्म, कि आपका गवर्नमेंट बैंक में एक अकाउंट है क्या, आपका या हम्म, आपके फैमिली का? हम्म, तो वो बोले कि हाँ है। मैं बोला कौन से बैंक में? बोले एसबीआई में। हम्म, तो मैं बोला ठीक है, आपको ये बात पता है कि एसबीआई को तो आप बोलते हो कि गवर्नमेंट बैंक है, हम्म, एसबीआई में गवर्नमेंट का कितना परसेंट स्टेक होल्डिंग है? हम्म, तो बोले नहीं पता। मैं बोला आप एक काम करो, सर्च कर लो गूगल पे। हम्म, तो वो सर्च किए तो केवल 57.5 ये है, शेयर होल्डिंग है हम्म, गवर्नमेंट का। हम्म, एंड मैं बोला अभी आप चेक करो कि एलआईसी में कितना शेयर होल्डिंग है। हम्म, तो चेक किया आईपीओ आने के बाद, तो हम्म। वहां पे 96.5% दिखा वाह, गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो मैंने उनको कहा जिसका शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट का 57 है, उसको हम्म, आप बोलते हो कि गवर्नमेंट है, हम्म, गवर्नमेंट बैंक है। हम्म, और जिसका गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग 96.5% है, हम्म, उसको आप क्या बोलते हो कि गवर्नमेंट का नहीं है? ये हम्म, कहाँ का इंसाफ है? हम्म। तो वो समझ गए, और वहां पे वो उनको बिलीव हुआ कि ये गवर्नमेंट का ही है, प्राइवेट नहीं हुआ है, या, और वहां पे वो पॉलिसी ले ली सर। वाह वाह, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक विजय भाई। आपको रियली लोग सर बोल रहे हो, आप उसके काबिल है, और आपके क्लाइंट को भी आपके नॉलेज का जो फायदा हो रहा है। यस, और आपका टीओटी साल बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सभी लोग यहाँ बैठे हुए, हमारे रवि सर भाई कुछ वापिस कुछ शेयर। एक लास्ट था, हाँ। कॉर्पोरेट कोर्स में सर आपने हमको ये सिखाया था कि हम्म, अगर आपको 100 लोगों से मिलना हो, हम्म, तो आपको 100 दिन जाएंगे, 100 दिन जाएंगे या 50 दिन जाएंगे, यानी वन टू वन एकदम, मिलने के लिए। एकदम। आप अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी करोगे, हाँ जी, तो वहां पे आप 1 घंटे में 100 लोगों से मिल लोगे। एकदम, एकदम, एकदम। तो सर इसी को मैं अमल करके, इसी को इम्प्लीमेंट करके ना, मैं पार्ट टाइम में हूँ अभी भी इसमें, मेरा और भी बिजनेस है। तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं कौन सी एक्टिविटी करूँ जहाँ पे मुझे लोग एक साथ मिले। एकदम, एकदम। तो सर ऐसे ही मैंने अभी कॉर्पोरेट कोर्स का ही फंडा इस्तेमाल करके मैंने अभी डॉक्टर मीट लिया, सीए का मीट लिया। तो सीए का मुझे लीड मिला, मेरे पास 32 सीए का लीड आया हुआ है, वेरी डेढ़ गुड। सौ डॉक्टर का लीड आया हुआ है। और आज जो है ना, एक इवेंट हुआ था, वहां पे मतलब कई स्कूल के ट्रस्टी, कई स्कूल के प्रिंसिपल टीचर वहां पे आए हुए थे, सबका मुझे लीड मिल गया है। वाह तो वाह, सर लीड मिल गया है, अब उसी पे हमें काम करना है। और सर आपका ब्लेसिंग चाहिए कि मेरा फैंटास्टिक। बहुत सी सीएटी, बीमा स्कूल आपकी हो सकती है वहां से। यस सर, यस सर, फैंटास्टिक, सीएटी फैंटास्टिक। और ओडीसी वापस हो जाए सर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।